हरे कृष्णा। तो ये कथा है 3 दशक पूर्व घटित एक सत्य घटना। वृंदावन में एक साधु महाराज रहा करते थे। नाम था उनका जज साहब। अभी आप सोचेंगे, अरे ऐसा कैसा नाम है जज साहब? तो जी हाँ, उनका नाम था जज साहब। तो ऐसे लोग तो कहते हैं कि मतलब अगर कोई साधु महाराज या संत है तो उनका नाम ना भगवान के नामों के ऊपर रहता है। कि जैसे कि किसी का नाम होता है परमहंस स्वामी महाराज, केशव भारती स्वामी महाराज, या फिर किसी का भक्ति नरसिम्हा चैतन्य स्वामी महाराज इत्यादि इत्यादि। लेकिन इनका नाम होता है जज साहब। तो फिर पूछने पे पता चलता है कि ये साधु महाराज एक दक्षिण भारत में स्थित एक लोक अदालत रहती है ना, छोटी मोटी अदालतें, तो वहाँ पे ये जज थे, इसलिए उनका नाम था जज साहब। तभी से उनको लोग जज साहब के नाम से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। तो फिर किसी के पूछने पे पता चला कि वास्तविक इसके पीछे कथा क्या है कि उनको इस नाम से जाना जाता है। तो चलिए मैं आप सभी को ले चलती हूँ दक्षिण भारत में स्थित वह रघुनाथ जी के मंदिर के पास, जहाँ पे उनका एक अनन्य भक्त रहा करता था। नाम था उनका भोला। अब ये जो भोला था, नाम के अनुसार ही अत्यंत सरल स्वभाव का था। मन उसका बहुत ही सीधा साधा था, मन में बिल्कुल भी पाप नहीं था। भोला बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी और 2 बेटे रहते थे। जब बेटे की शादी करने की उम्र आती है तो वो बेटों को बुलाकर कहता है कि चलो अभी अपनी बिटिया की शादी करने का समय आ गया है, तुम्हारी बहनों का शादी करने का वक्त आ चुका है, तो अभी हम किससे शादी करवाएं इसकी? तो बेटे लोग कहते हैं कि अरे पापा, गांव में एक मुखिया है ना, जो साव है, सेठ है, उसके पास बहुत पैसे हैं और वो लोगों को पैसे देता है ब्याज के ऊपर, और फिर हम भी ले लेंगे और जो भी ब्याज होगा उसका, जो भी कर्जा होगा, हम वो चुका देंगे, है ना। तो फिर भोला जाता है सेठ जी के पास और सेठ जी से पैसे लेता है अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। फिर वो जो ब्याज वगैरह है वो सब फिक्स हो जाता है कि इतना इतना होगा, तुम्हें इतना इतना मुझे लौटाना होगा। भोला मान जाता है और फिर वो पैसों की सहायता से अपने बेटे की बहुत ही खुशी खुशी हैप्पी से शादी करवा देता है, विदाई करवा देता है। और जब ये सब हो जाता है उसकी कुछ बात, वह भोला अपने बेटों को बुलाता है और कहता है कि देखो, हमने अभी अपनी लाडली का शादी करवा दिया है, लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, बहुत ही वृद्ध हूँ। मेरे में कार्य करने की कोई क्षमता नहीं बची है। मैं चाहता हूँ कि जीवन की जो ये अंतिम क्षण है मेरी, जो जीवन के अंतिम दिन है, वह मैं रघुनाथ जी के सेवा में लगाऊं। तो आप मुझे अनुमति दो। मैं तो चला मंदिर, वहाँ जाके अभी मैं रघुनाथ जी की सेवा करूँगा और वहीं पे रहूँगा। बेटे भी बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं, समझदार होते हैं। वह पापा की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है पापा, ठीक है पिताश्री, आप चले जाइए मंदिर, वहाँ पे खूब से दिल लगा के आप जैसे सेवा करना चाहते हैं रघुनाथ जी की, प्रभु श्री राम की, वैसे करिए। हमें कोई भी संकोच नहीं होगा, हम खुद काम करेंगे और पैसे जमा करके हम एक दिन उस सेठ जी को चुका देंगे। तो भोला चल पड़ता है रघुनाथ जी के मंदिर, वहीं पे रहता है, वहीं पे सेवा भाव से बहुत सारी अर्चना या फिर कुछ साफ़ सफाई हो ऐसे कार्य करता है। ठीक है। फिर एक दिन, कुछ सालों बाद एक ऐसा दिन आता है कि जो भोला के जो बेटे होते हैं ना, वो कार्य करके, काम करके पैसे इकट्ठा करते हैं जो सेठ जी को चुकाने होते। वो लेकर पिताजी को कहते हैं कि पिताजी ये लीजिए, हमने इतना कमाया है और इससे हम सेठ का पैसा भी चुका देंगे, तो आप इसे चुका दीजिएगा सेठ जी को।
भोला बहुत खुश हो जाता है और वो पैसे लेकर सेठ जी के पास चला जाता है और सेठ जी को कहता है कि सेठ जी ये लीजिए ये पैसे जो मैंने आपसे लिए थे और ब्याज भी है इसमें, तो आप अभी चुकता कर दीजिए। तो फिर सेठ जी सब कैलकुलेशन करता है, सब बराबर रहता है और भोला को वह एक रसीद बना कर देता है। ठीक है, तो फिर भोला वो रसीद लेता है। फिर सेठ जी कहते हैं अरे भोला जरा पढ़ो तो। फिर भोला कहता है कि सेठ जी ये पढ़ाई लिखाई हम क्या जाने, हम तो पढ़े नहीं हैं, हमको काम मालूम, हमको नहीं पता ये सब। तो फिर सेठ जी के मन में आ जाता है पाप। सेठ जी भोला को कहता है अच्छा भोला वो जरा दे दो तो, और मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। भोला देता है वो रसीद, पानी लेकर आता है। तब सेठ जी क्या करते हैं, जब भोला जाता है वह रसीद अपने जेब में रखते हैं और दूसरा एक रसीद में सिर्फ भोला का नाम लिखकर उसको दे देते हैं। भोला चला जाता है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों में ही वह साव भोला के ऊपर आरोप लगाता है, गंभीर आरोप, कि इसने मेरे से पैसे लिए, बेटे की शादी करवाई और मुझे रिटर्न नहीं किया। भोला बहुत व्याकुल सा हो जाता है। सेठ जी उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, ये भोला झूठा है, यह एकदम बिगड़ा हुआ बदमाश है, इसने मेरे पैसे नहीं लौटाए। तो फिर भोला बच्चे की तरह कोर्ट में रोने लगता है। वह कहता है नहीं मैंने आपसे पैसे लिए थे लेकिन मैंने चुकाए भी। वह एकदम बच्चे जैसा रोने जब लगता है तो जो कोर्ट के जो जज साहब थे, वही जज साहब, तो वो पूछते हैं भोला को कि भोला क्या सेठ जी सच कह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने उनको पैसे उनके लौटा दिए हैं, उन्होंने मुझे रसीद भी दिया है। फिर कोर्ट के जो जज साहब रहते हैं वो पूछते हैं क्या ऐसा हुआ है, क्या तुमने लिया है पैसा? बोलते हाँ लिया है। क्या तुमने लौटाया है, रिटर्न किया है? हाँ किया है। तो फिर रसीद दिखा दो। तो फिर भोला वो रसीद देता है जज साहब को। जज साहब देखते हैं रसीद और कहते हैं भोला इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि तुमने उनको रिटर्न कर दिया है करके, माफ़ हो गया है करके, इसमें तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो फिर भोला जो है ना बहुत ही एकदम घबराहट हो जाती है, टेंशन हो जाती है उसको, फिर बहुत ऐसे रोने लग जाता है। फिर भोला को रोता देख जज साहब का हृदय जो कोमल रहता है वो कहते हैं भोला को, भोला रो मत, मुझे एक बात बताओ कि क्या उस दिन जब तुमने चुकता किया अपना कर्जा, उस दिन क्या कोई और मौजूद था? अभी भोला तो रहा प्रभु श्री राम का भक्त, रघुनाथ जी का भक्त। उसे तो भगवान जी हर जगह दिखेंगे, है ना? तो फिर रघुनाथ जी भोला जी कहते हैं कि हाँ वहाँ पे थे। मैं रघुनाथ जी की कसम खाकर कहता हूँ कि उस दिन मेरे और सेठ जी के अलावा, रघुनाथ जी के अलावा कोई नहीं था। फिर जैसे आप कहते हैं अच्छा रघुनाथ जी थे? हाँ बिल्कुल थे, भोला कहता है। फिर जज साहब कहते हैं ठीक है, अभी इस केस को यहीं पे स्थगित करते हैं, आप सब लोग जाओ घर, और फिर एक तारीख मैं बताऊंगा, उस दिन आप सब लोग पेश होना और भोला रघुनाथ जी को भी बुला लेना। फिर ऐसे करके सबको जाने के लिए कहते हैं जज साहब घर में। फिर अभी ये जो जज साहब रहते हैं अपने कर्मचारियों को एक पत्र के साथ समन, जो कोर्ट का समन रहता है वो भेजने के लिए कहते हैं जब कोर्ट की तारीख नज़दीक आ रही होती है। अभी कोर्ट के कर्मचारी जाते हैं भोला के गांव, सब जगह बहुत वो ढूंढते हैं, पूछताछ करते हैं कि कहाँ है रघुनाथ जी, कहाँ है रघुनाथ जी?
उनको किसी को नहीं मिलता। फिर दिन के अंत में एक इंसान उनको कहता है कि देखिए, इस गांव में ना रघुनाथ जी के अलावा, मतलब रघुनाथ जी के नाम का कोई शख्स ही नहीं है, लेकिन हाँ, रघुनाथ जी का एक मंदिर ज़रूर है। तो ऐसा करिए, यहाँ से ऐसे ऐसे जाइए, आपको मंदिर मिल जाएगा। फिर अब ये कर्मचारियों को लगा कि शायद रघुनाथ जी कोई एक बड़े आदमी हैं जिनका खुद का एक मंदिर है। तो फिर कर्मचारी निकल पड़ते हैं उस रास्ते, जिस रास्ते वह व्यक्ति उनको मार्गदर्शन करता है। फिर वहाँ जाके पुजारी के हाथ में कोर्ट का वह सामान थमा देते और कहते हैं रघुनाथ जी को कल उपस्थित होने के लिए कहिएगा। निकल पड़ते हैं। फिर जो पुजारी जो रहते हैं वो कोर्ट का सामान देखते हैं और समझ जाते हैं सारी बात को। फिर वो आते हैं रघुनाथ जी के सामने और कहते हैं रघुनाथ जी, आज तक आपको कई सारे चढ़ावे लगे। किसी ने फूल अर्पण किया, किसी ने फल, किसी ने वस्त्र आभूषण, किसी ने दान दक्षिणा, लेकिन आज ना ये पहली बार आपको कोर्ट का समन चढ़ रहा है। वो उनके पैरों के पास, चरण कमलों के पास अर्पण करते हैं कोर्ट का समन और कहते हैं रघुनाथ जी, कृपया आप भोला की रक्षा करें। भोला का आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। कृपया आप उसके सम्मान की हानि ना होने दें। कृपया आप उसको बचा लें। कल निश्चित रूप से आप कोर्ट में भोला के लिए गवाही दें। यह मेरी विनती है, स्वीकार करें। ऐसे कह के वो फिर भोला से मिलते हैं और कहते हैं भोला, ये क्या हुआ? देखो, कोर्ट का एक समन आया है, मैंने वो रघुनाथ जी के पास रखा है, तुम देख लो। फिर भोला जी जाते हैं रघुनाथ जी के सामने और रघुनाथ जी से विनती करते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हैं, देखिए आपको कल जाना होगा, कोर्ट में पेश होना होगा। यदि आप नहीं जाएंगे ना तो लोग मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर हंसेंगे। यदि आपको आपका सम्मान प्यारा है तो आप कोर्ट में ज़रूर जाइए। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे ना कि क्या, कैसा भक्त है, भगवान जी ने कुछ भी रक्षा नहीं की। तो यदि आपको इस बात की फिक्र है तो प्लीज़ प्लीज़ कृपा करके आप कोर्ट में जाइए। फिर दिन आ जाता है, उजाला होता है। फिर कोर्ट में सब लोग पेश आते हैं। वो सेठ, भोला, जज साहब, सब लोग उपस्थित रहते हैं, बाकी अन्य उपस्थित गण। फिर जज साहब कहते हैं कि भोला, रघुनाथ जी आए हैं क्या? फिर भोला कहते हैं रघुनाथ जी तो सब जगह है। फिर जज साहब कहते हैं कि भोला, रघुनाथ जी आए हैं क्या? हाँ, रघुनाथ जी आए हैं, अभी है वो, आज सब जगह है। फिर वो बोलते ऐसे कैसे? फिर एनीवेज वो जो करते हैं ना, ठोका लगाते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। फिर तीसरे टाइम जब बजता है रघुनाथ जी हाजिर हो, तभी एक वृद्ध व्यक्ति कोर्ट में एंटर करता है। अतिशय वृद्ध व्यक्ति लाठी की सहायता से चलते चलते कटघरे में आ खड़े हो जाते हैं। फिर जज साहब कहते कि आप रघुनाथ जी हो? फिर रघुनाथ जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम एक वृद्ध इंसान के रूप में आए हुए होते हैं। कहते हाँ, मैं रघुनाथ जी हूँ। फिर वो पूछते हैं कि आप उस दिन उपस्थित थे क्या जब भोला ने अपना ऋण चुकता कर रहा था? तो वो कहते हैं हाँ, मैं उपस्थित था। भोला ने पैसे दिए सेठ जी को, सेठ जी ने लिए। फिर जज साहब कहते हैं कि क्या उन्होंने कोई रसीद दी? हाँ, दी थी। और फिर वो कहते हैं लेकिन इस रसीद में तो सिर्फ इसका नाम लिखा है भोला का। फिर जो
रघुनाथ जी होते, जो वृद्ध व्यक्ति होते, वो कहते हैं कि रसीद दी थी एक, लेकिन वो सेठ जी ने छुपा के रखी है। जैसा आप कहते हैं, कहाँ है वो रसीद? फिर जो रघुनाथ जी होते हैं वो कहते हैं कि आप काम करिए, इस सेठ जी को यहीं पे खड़े रखिए और आप आपके कर्मचारियों को सेठ जी के घर भेजिए। वहाँ पर दीवार से लगी हुई 3 अलमारियाँ हैं। तीसरे अलमारी के दूसरे कप्पे के लास्ट की फाइल के अंदर एक लाल कपड़ा है, उसी के अंदर उन्होंने रसीद रखी थी। फिर कर्मचारी को तुरंत उस सेठ जी के घर भेजा जाता है और जैसे जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने विवरण दिया था, वर्णन किया था रसीद के मामले में, वह रसीद एग्जैक्टली उसी जगह पे मिल जाती है। फिर भोला का आरोप एकदम साफ हो जाता है। भोला आरोप मुक्त हो जाता है, बाल से उसे बड़ा किया जाता है और सब जो झूठ है वो दूध का दूध, पानी का पानी सब पता चल जाता है और भोला बहुत खुश होता है। अभी जब यह केस बंद हो जाता है तब सब लोग चले जाते हैं। फिर भोला रहता है वहाँ पे, जज साहब रहते हैं और फिर जज साहब भोला से पूछते, अरे भोला, ये रघुनाथ जी कौन है, किधर रहते हैं? फिर भोला कहता है कि वही जहाँ मैं रहता हूँ। फिर जैसा आप कहते, अरे तुम कहाँ रहते हो बोला? फिर वो कहते वही जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। फिर जैसा आप पूछते, अरे बाबा तुम दोनों किधर रहते हो? फिर भोला कहता है वही मंदिर में, उन्हीं का तो मंदिर है। तो जैसा आप कहते हैं कि ऐसे कैसे, वो तो इतने अमीर नहीं लग रहे थे, वो तो काफ़ी साधारण लग रहे थे, उनका कैसे मंदिर? फिर बोले अरे मंदिर उन्हीं का है, वही तो रहते हैं मंदिर में मेरे प्रभु। फिर जैसा आप कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, रघुनाथ जी आए थे, प्रभु श्री राम आए थे, ऐसा तुम कह रहे हो? तो भोला कहते हैं हाँ बिल्कुल आए थे, आपके सामने खड़े थे। हाँ, क्या है ना, जैसा आप अपना पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखों को ये सब बातें समझ में नहीं आती, लेकिन सत्य तो यही है कि रघुनाथ जी आए थे और उन्होंने मेरे लिए गवाही दी। तो फिर आपको यदि मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर जज साहब जो रहते हैं वो काफ़ी बौखला जाते हैं, वो अपने लोगों को भेजते हैं इंक्वायरी के लिए कि देखो ये भोला जो कह रहे हैं वो सच है कि नहीं, क्या वहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है और रघुनाथ जी नाम का कोई शख्स है भी या नहीं, ऐसे सब पूछताछ कर लो। और फिर भोला ने जो कहा रहता है वही सत्य रहता है कि रघुनाथ जी नाम के जो मंदिर है वहाँ पे प्रभु वास्तव में विराजमान है और वही प्रभु भोला की मदद में उसके साक्षी देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुए थे। यह सब जानकर जज साहब के हृदय में एक ऐसा पश्चाताप होता है और एक ऐसा परिवर्तन होने लगता है। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, ये मेरे से क्या हुआ? प्रभु मेरे सामने खड़े थे, कटघरे में खड़े थे और मैं एक बड़ा जज बन के उनके सामने बैठा था, उनको पहचान भी नहीं सका। लानत है मेरे ऊपर, मैं अब ये जज की नौकरी और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मुझे इस सब से मतलब इसको त्याग करना है, मैं प्रभु के चरणों में जाना चाहता हूँ। और उसी प्रकार उन्होंने अपना नौकरी का रेजिग्नेशन दिया और वो गए वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। वहाँ पर बहुत सारे भक्तगण उनसे पूछा करते थे कि अरे जज साहब, आप मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते, अंदर जाकर मंदिर के आप दर्शन क्यों नहीं करते? तो फिर जज साहब कहते हैं कि नहीं, मैं अंदर जाने लायक नहीं हूँ। ठाकुर जी खड़े थे, ठाकुर जी उस वक्त खड़े थे मेरे सामने और मैं बैठा था, मेरी कोई भी मतलब ऐसी लायकी बची नहीं है
कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने उनके मंदिर के अंदर जाऊँ। फिर वो ना जितना हो सके उठना खड़े ही रहते थे, बैठते नहीं थे। क्यों? कि ठाकुर जी उनके सामने खड़े थे और वो एक बड़े जज बनकर बैठे हुए थे। तो ऐसे ही यह हृदय को एकदम मंत्रमुग्ध करने वाले प्रभु के अस्तित्व के बारे में, प्रभु श्री राम जी के भक्त वत्सलता के बारे में एक ऐसी सत्य घटना जिसे मैं सुनकर अत्यंत प्रभावित हुई थी। ये मैंने श्री निताई सेविनी माता जी के श्रीमुख से सुनी थी, उनके एक लेक्चर में 64 क्वालिटीज़ ऑफ कृष्णा करके उनकी एक लेक्चर सीरीज़ थी। उसमें यदि आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उनके श्री मुखारविंद से सुनिएगा। मुझे तो यह कथा बहुत प्रभावित की थी। अभी श्री राम नवमी आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कुछ ही पल में ये टॉपिक दिमाग में आ रही। इससे अद्भुत मतलब प्रभु श्री राम से संबंधित अगर किसी भक्त का गुणगान करे तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये कथा सुनी थी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कथा ने बहुत प्रेरणा दी होगी और आपका प्रभु श्री राम जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा विकसित की होगी, श्रद्धा प्रेम दिया होगा। ठीक है, इसी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। जय श्री राम, हरे कृष्ण।